जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक जबरदस्त शक्ति की साधना यहाँ पे दे रहा हूं, जिसका नाम है पिचास बीर। ठीक है, बहुत ही कम लोग जानते होंगे पिचास बीर के बारे में। और मैं आपको ये बता दूं, पिचास बीर को अगर आप सिद्ध करते हो तो भाई क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, ये पिचास बीर आपके लिए क्या क्या कार्य कर सकता है, पिचास बीर कैसे बनता है, क्या है, कैसी शक्ति होती है, सब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, हमारे चैनल की तरफ से ये साधना आपको फ्री दे रहे हैं हम। आजकल के डेट पे कोई बाबा अघोरी तांत्रिक नहीं है जो आपको फ्री में निःशुल्क साधना देता हो। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल की तरफ से मिल रहा है मतलब आप भाग्यशाली, समझे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिचास बीर कैसे बनता है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर कोई पिचासनी है और बीर है, दोनों का आपस में प्रेम होता है या संबंध बनता है, तो उन दोनों के संबंध से जो बनता है वो शक्ति पिचास बीर होता है, क्योंकि इसके अंदर पिचासनी की भी शक्ति होती है, इसका भी गुण होता है और बीर का भी गुण होता है, जिस वजह से इसको पिचास बीर कहते हैं। ठीक है, और ये पिचास से और बीर से भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता है, समझे। सिर्फ इंसान का ही दुनिया नहीं होता, बस इंसानों को ही प्यार नहीं होता या फिर इंसान का ही जो है संसार नहीं होता। यहाँ पे अनगिनत संसार हैं, आत्माओं के लोग हैं, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, इस बात को समझो, जिसकी वजह से पिचासनी और बीर का अगर आपसी संबंध बनता है तो उन दोनों से जो उत्पत्ति होता है उसको ही पिचास बीर कहते हैं, और ये पिचास और बीर से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और जो भी इसको सिद्ध करता है बहुत सारा कार्य में इसका इस्तेमाल ले सकता है। गड़ा हुआ धन, सट्टे का नंबर, लॉटरी, हर एक क्षेत्र में आप इसको यूज कर सकते हो। लेमन लिफ्टिंग, नींबू हवा में उड़ाना, वो आप कर सकते हो। गोडाउन ट्रांसफर, गोडाउन शिफ्टिंग बोलते हो, वो भी कर सकते हो आप। तथा मारन, विद्वेषण, ऐसे सटक्रम। ठीक है, दुश्मन है उसको खत्म करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। जबकि मैंने कह दिया पिचास और बीरों से भी ज्यादा शक्तिशाली इसको माना जाता है। ठीक है, जो इंसान गरीब है भाई, पैसे चाहिए, आप पैसे मंगा सकते हो इससे, ऐसी ये शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है। ठीक है, और इसको सिद्ध करने का भी कोई ज्यादा आंग टांग प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है अगर आप कर सको तो। ठीक है, मंत्र को सिद्ध किया जाता है। हर एक मंत्र अगर आप बिना सिद्धि किए यूज करोगे तो वो काम का नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, सबसे पहले इस पिचास बीर का मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे, फिर साधना में कैसे उपयोग में लाओगे, ये सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन तो अमावस्या आता ही है। ठीक है, सूरज ढलने के बाद आप चाहे तो 8 बजे, आप चाहे तो 6 बजे, 7 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी करो। ठीक है, लेकिन अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। काला या फिर लाल कलर का कपड़ा पहनना है आपको। काला या फिर लाल कलर का कपड़े में बैठकर रुद्राक्ष की माला लेकर आपको मात्र एक माला, ठीक है, मात्र एक माला अगर आप जप लेते हो तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक माला, यानी 108 बार आपको मंत्र उच्चारण करना है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है, सिद्ध हो गया। अब आपको इसको इस्तेमाल में लेना है भाई। ठीक है, इस्तेमाल में लेने के लिए नेक्स्ट अमावस्या जब आएगा तो सूरज ढलने के बाद आप
साधना कर सकते हो। इसके लिए एक कमरे की जरूरत है आपको, ठीक है, जहां पे कोई आता जाता ना हो। साधना एक ही दिन का है, ज्यादा दिन का नहीं है, कर सको तो, ठीक है, एक ही दिन की साधना है। सूरज ढलने के बाद से आप लेकर साधना कर सकते हो, ठीक है। एक कमरे की जरूरत पड़ेगी, धो धा के शुद्ध कर लो। उस दिन भी या तो लाल कलर या फिर काला कलर का कपड़ा पहनना है, या तो लाल या फिर काला। आसन बिछाना है और आपको पूरब की ओर मुख कर कर बैठना है। सुरक्षा घेरा बड़ा सा लगा लो, ठीक है। सुरक्षा घेरा लगाने के लिए आप चाहे तो हाथ में चाकू लेकर ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम बोलते हुए सुरक्षा घेरा लगाओ, या फिर हाथ में जल ले लो, पानी या फिर गंगा जल ले लो, ओम श्रीम करते हुए घेरा थोड़ा सा बड़ा लगा लो, ठीक है। ऐसे करना है। और सामने आपको क्या करना है, ये पत्ता होता है ना, साल का पत्ता है या फिर ऐसा कोई पत्ता जो थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। ऐसे पत्ते लेकर आपको क्या करना है, एक कटोरी जैसा बनाना है, जिसको हमारी भाषा में दूना बोलते हैं, ठीक है। पत्तों का कटोरी आपको बनाना है और सामने रखना है। इतना कर लिया। उसके बाद एक मुट्ठी चावल ले लो, उस कटोरी के अंदर डालो, ठीक है, जो आप पत्तों से आपने बनाया कटोरी जैसा। एक मुट्ठी चावल लो, उसके अंदर डालो तीन प्रकार के कलर के कपड़े, उसको डालो, ठीक है। त्रिलोहा यानी 3 प्रकार के लोहा उसके अंदर डालो, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको अगर मुर्गी का खून मिलता है, मुर्गी का खून उसके अंदर डालो। अगर आपको बकरे का खून मिलता है तो बकरे का खून आपको डालना है, ठीक है। क्या क्या डालना है फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक मुट्ठी चावल उस कटोरी के अंदर जो आपने पत्तों का बनाया है उसके अंदर डालो। 3 प्रकार के कलर के छोटे छोटे कपड़े के तुंड डालो। 3 प्रकार का लोहा डालो। और मुर्गी का हो तो ठीक, बकरे का हो तो ठीक, खून डालो, क्योंकि 50 है तो जाहिर सी बात है ये खून पीता है, ठीक है। और जो लोग सात्विक है वो वीडियो से दूर रहे भैया, ये सात्विक लोगों के लिए नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। ये आपने किया। इतना करने के बाद एक दिया ले लो, दिया में सरसों का तेल डालो और दिया को जलाओ, और ये भी कटोरी के ऊपर यानी कटोरी में आपको रखना है, ठीक है। इतना रखने के बाद जिस माला, रुद्राक्ष की माला से आपने मंत्र को जगाया था ना भाई, उसी माला से आपको मंत्र जपना होता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है इसका, ज्यादा कोई सामान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही आपको करना है। और रुद्राक्ष की जिससे आपने मंत्र जगाया था ना, उसी माला से आपको कितना माला जपना है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टोटल आप जपेंगे 71 माला। कितना? 70 पर एक माला आपको जपने हैं, ठीक है। 70 पर एक माला आप जैसे जपोगे तो आपको क्या करना है पता है? एक हाथ में आपको चाकू लेना है, ठीक है। चाकू लेना ही है अपने साथ में, आपको ले लिया। और इस दुने को, ठीक है, अगर मान के चलो मंत्र जपने के टाइम 71 माला जपने तक अगर दिया बुझ जाता है तो आपको क्या करना है, फिर से सरसों का तेल डालेंगे आप, थोड़ा बड़ा ही दिया ले लो, ठीक है। सरसों का तेल अगर बुझ गया हो तो डालेंगे, फिर से दिया जलाएंगे और हाथ में चाकू लेंगे और दोनों हाथों से, मतलब हाथ में छोटा सा चाकू ले सकते हो आप, ठीक है, लेकर इस दूना को उठाना है आपको। उठाकर सीधा आपको जाना है 3 रास्ते में, जहां पे 3 रास्ता होता है, संगम होता है ना, वहां पे जाना है और 3 रास्ते पे आपको रखना है और हाथ जोड़कर आपको बोलना है, हे 50 वीर, मैंने आपकी ये साधना करी है और आपका भोग मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है। कृपा करके इस भोग को स्वीकार करें, ठीक है। कृपा करके इस भोग को स्वीकार करें और मुझे आपकी सिद्धि प्रदान करे प्रभु। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अभी मैं आपके लिए भोग रख के जा रहा हूं। आज रात 12 बजे या फिर
मान के चलिए ये 71 माला जपते जपते अगर 12 बजे से ज्यादा समय बीत जाता है, ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना है कि मैं भोग आपके लिए रख के जा रहा हूं, कल रात 12 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, आप मुझे सिद्धि देंगे अपनी, मुझे सिद्ध होंगे, आप मुझे दर्शन देंगे प्रभु। ठीक है, मेरे समक्ष आएंगे कल रात 12 बजे, ऐसे बोलकर आपको वहां पे भोग रख देना है और आपको सीधा बिना पीछे मुड़े, ठीक है, चाकू आपके हाथ में रहेगा, याद रखना। ठीक है, बिना पीछे मुड़े आप सीधा घर आ जाएंगे। घर आकर उसी कमरे में आप सोएंगे। ठीक है, और दूसरे दिन मान के चलिए आप 71 माला जपना थोड़ा लेट हो जाता है नए नए साधकों के लिए, तो दूसरे दिन का आप बोल सकते हो दूसरे दिन में इंतजार करूंगा। तो ये करने के बाद किसी भी प्रकार का हस्त मैथुन ये वगैरह वगैरह गंदगी वाला गुटखा बीड़ी खैनी ये पान वगैरह वगैरह शराब ये सब नहीं खाना है, एकदम सात्विक ही रहना है, सीधी बात है। दूसरे दिन, ठीक है, आप उसी कक्ष में रहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही नहीं, याद रखना, ऐसे ही नहीं, आप बड़ा सा सुरक्षा घेरा, आपने 12 बजे का समय दिया है ना दूसरे दिन का, तो 12 बजने से पहले सुरक्षा घेरा हल्का सा बड़ा बना के आपको बीच में बैठना है। ठीक है, 12 बजे आपने बुलाया है तो वो ठीक 12 बजे आएगा, जैसे भी आएगा आपके समक्ष आएगा। ठीक है, जब वो आए तो सुरक्षा घेरा से सबसे पहले तो बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, जब वो आएगा ना, बोलेगा तेरा भोग मैंने स्वीकार किया, जैसे तूने कहा उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आ गया हूं, बता क्यों बुलाया, क्या चाहता है तू, ऐसा पूछता है वो। ठीक है, उसका बोलने का तरीका ऐसे बोलता है जैसे वो तकलीफ में है, हूं करके ऐसे ऐसे आवाजें निकालता हुआ, समझे। तो ज्यादा टेंशन ना लेते हुए, ज्यादा डरे हुए नहीं होना चाहिए आप। कहीं वो आए उसको देख के साला आप सुरक्षा घेरा से निकल लो, अगर तुम सुरक्षा घेरे से निकलोगे तो दुनिया से निकल जाओगे। फिर मैंने कहा था पिचा से खून खाता है, तुम डरे तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। फिर याद रखना, सुरक्षा घेरा से बाहर नहीं निकलना, बिना डरे सामना करते हुए आपको बोलना है प्रभु मैंने आपकी सेवा करी है, आपको भोग दिया है, उसके बदले में आपको मुझे वचन देने हैं। तो वो आपको बोलेगा बता क्या वचन दूं, तब तुमको इतना ही बोलना है, प्रभु आपको मेरी रक्षा करना है, मेरे परिवार वालों की रक्षा करना है, मैं जब बुलाऊं आपको आना है, जो मैं कार्य आपको दूं आपको करना है, मुझे कभी आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, मेरे को कभी आप कोई दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, मेरा कहा हुआ मानेंगे, मेरा और मेरी फैमिली का आप देखभाल करेंगे। इतना बोलकर मैटर वहीं पे निपटा दो। अगर वो वचन दे दिया ना तो आप सुरक्षा घेरा से बाहर निकल सकते हो। जब तक वचन ना दे दे तब तक सुरक्षा घेरा से गलती से भी नहीं निकलना। ठीक है, ऐसे ये सिद्ध हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त शक्ति है भैया, ये शक्ति अगर सिद्ध हो गई ना, चाहे पैसे मंगाना हो, चाहे लॉटरी का, चाहे सट्टे का, चाहे दुश्मन खत्म करो, कुछ भी करो, हर एक काम तुम कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त साधना है। ठीक है, और मंत्र इसका क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम भूम ठहा ठहा पिचासिनी जनाया वीरा विकराला महावीराया इहा गच्छ गच्छ ठम ठम स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है, यहाँ पे दे दिया हूं, जगाने का प्रोसेस भी दे दिया है। ठीक है, बाकी इस शक्ति का शक्ति ट्रांसफर भी अवेलेबल है। ठीक है, शक्ति ट्रांसफर भी अवेलेबल है। शक्ति ट्रांसफर का जो दक्षिणा रहेगा वो रहेगा 15,000 रुपए। ठीक है, और जो लोग घर पर
रहकर शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनके लिए 15,000 रुपये फीस है। और जो लोग मेरे पास आकर शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं, मेरे चैनल के रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी के हिसाब से मेरे पास जो लोग आके शक्ति ट्रांसफर लेगा, 10,000 रुपये भरकर अपॉइंटमेंट वो लेगा। हम आपको एड्रेस देंगे, आप आएंगे और आकर 15,000 रुपये फीस शक्ति ट्रांसफर का भर के आप शक्ति ट्रांसफर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, शक्ति ट्रांसफर भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी ऐसे ही निशुल्क साधना, जो लोग देखो भाई, जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर साहस है, जो कर सकता है साधना, ठीक है, बिना डरे, उसके लिए निशुल्क साधना यहाँ पे देते हैं, देते रहेंगे। बाकी करना आपका है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है अवश्य कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।